हाय गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जे एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को एक एक करके टैकल कर रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने एक क्वेश्चन रोटेशनल मोशन और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सॉल्व किया था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ सिमिलर टॉपिक, रोटेशनल मोशन, एंड बिफोर वी डाइव डीप इनटू द क्वेश्चन, आई एम जस्ट गोना इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बिट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की। और जो जर्नी है जेई क्रैक करने के लिए, आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, and that's why I think I can guide you a bit better on this. So without wasting a lot of time in the intro, let's start with the question. So question number 3 comes from a topic called rotational motion. So it's a थोड़ा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एंड देन विल डिस्कस इट। तो रोटेशनल मोशन है आईआईटी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। So the question says a solid cylinder of radius r rolls without slipping, again rolls without slipping, with a center of mass and सेंटर ऑफ मास स्पीड v नॉट, जिसकी वैल्यू हमें अंडर रूट ऑफ gr/3 दी हुई है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ वर्टिकल एज एज शोन इन द फिगर। Here, g is acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner. The speed of center of mass is, ठीक है जी। सो बेसिकली एक फ्लैट सरफेस पे एक हॉलो सिलेंडर जो है आपका मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो एज कॉर्नर पे जाके इट्स गोइंग टू फॉल। हमें बस वही बताने कि एट द मोमेंट जहां पर फॉल अकर होगा तब हमारी सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी। तो मैं क्वेश्चन को जो डायग्राम है इसको एक बार दोबारा ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है। तो पहले छोटा सा पार्ट इसका जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग विद द स्पीड v नॉट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी बेटर समझ में आए। तो बेसिकली अगर मैं ये एक फ्लैट सरफेस मान लूँ और यहाँ पर कहीं जो है हॉलो सिलेंडर रोल कर रहा है, तो वो रोल करते 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 यहाँ पर आएगा और फिर कुछ इतना अपना हाइट लूज करेगा और यहाँ से कांटेक्ट छूटेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। स्लोमो में देखते हैं तो यहाँ पर कहीं जाके कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ लाइन जो सेंटर से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा कुछ कुछ इस तरीके से एक डॉटेड लाइन जो आपकी सेंटर से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। यहाँ कहीं एक्चुअल सेंटर लाई कर रहा है, तो देयर इज डेफिनेटली अ हाइट लॉस्ट, राइट। दिस इसको स्मॉल r मान लेते हैं और ये आपने मल्टीपल कैलकुलेशंस में करा होगा। दिस इज नथिंग बट r इंटू 1 - cos थीटा। जब हम आगे जाके रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहां मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अब जब ये फ्लैट सरफेस पे से हॉलो सिलेंडर रोल हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी कि जिस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है नीचे की तरफ होगी? तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास की स्पीड नीचे की तरफ होगी। तो हम मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है, ठीक है। और एक ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट p मान लेते हैं, जहां से पॉइंट p से कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है, ठीक है। पॉइंट p के अराउंड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें सेंटर ऑफ मास की स्पीड पूछी गई है व्हेन द हॉलो सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट विद दैट फ्लैट सरफेस। तो बेसिकली
पूरे मोशन में एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तो मैं सबसे पहला थॉट मेरा एनर्जी कंजर्वेशन का आना चाहिए, तो मैं एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। इनिशियल एनर्जी पता है हमको कितनी होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, विच इज नथिंग बट 3/4 mv0 स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फाइनल एनर्जी निकालनी है हमको, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करा होगा, तो दैट वुड बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो मैंने माना, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली लूज करा है तो माइनस mg/r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फाइनल एनर्जी होगी। फाइनल एनर्जी के लिए आई क्या होगा, आई अराउंड पॉइंट पी होगा हमारे पास, तो दिस विल बी 1/2 mr²/2 प्लस mr² माइनस mg। ये मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी थी, कैपिटल आर नहीं होगा, स्मॉल आर होगा, जो हाइट लूज हुई है दैट इज कैपिटल आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 3/2 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर माइनस mg/r 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एनर्जी फाइनल। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल। मेरे पास इक्वेशन निकल के आ जाती है 3/4 mv0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर माइनस mg/r 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। चलो, अब इनमें से मेरे पास कौन कौन से टर्म्स नहीं है, तो सबसे पहला मेरे पास ओमेगा नहीं पता मुझे क्या है, और मुझे कॉस थीटा नहीं पता क्या है। बट अगर मैं ओमेगा को v के टर्म्स में लिख दूं, ठीक है, और v की वैल्यू मैं आर जी कॉस थीटा के टर्म्स में कहीं ना कहीं से निकाल लूं, आर जी और कॉस थीटा के टर्म्स में, तो मेरे लिए थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि v0 की वैल्यू मुझे यहाँ पर √gr/3 दी हुई है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मैं इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और थोड़े फोर्सेस कैलकुलेट करता हूँ। तो ये कुछ हॉलो सिलेंडर हो गया मेरा, ये सेंटर है, सिंपली इसका वेट जो है वो नीचे लग रहा होगा mg, राइट। एक इस पर्टिकुलर लाइन पर मैं दिखा देता हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन पर पॉइंट P के साथ कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। आई होप इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, राइट। और जब ये रोल कर रहा है तो बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होगी बाहर की तरफ, राइट। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में मान लेता हूँ, दैट इज mv²/r, राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मान ली हमने। एट द पॉइंट व्हेन द सिलेंडर लूज कॉन्टैक्ट विद द पॉइंट P, नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगता ही तब है जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो मैं यहाँ से फोर्सेस को इक्वेट करूँ, तो ये एंगल अगर थीटा मान लूँ, तो मेरे पास n + mv²/r comes out to be mg cos of theta, राइट। नॉर्मल फोर्स को मैंने 0 कर दिया बिकॉज कॉन्टैक्ट लूज हो गया, तो मेरे पास v² की वैल्यू कुछ rg cos of theta आ रही है, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर मैं इस पॉइंट P पर जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसके लिए अगर v² से रिलेट करूं, तो मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो मुझे पता है प्योर रोलिंग का केस आ जाता है। तो यहाँ पर मैं v को r ओमेगा लिख सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास v² कितना हो जाएगा, r² ओमेगा स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी rg ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो मेरे पास v आ गया, rg और कॉस ऑफ थीटा के टर्म्स में, और v और ओमेगा की रिलेशन आ गई। तो मैं सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, राइट। तो मेरे पास कुछ आ रहा है 3/4
m, और v नॉट की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, gr/3 का अंडर रूट और स्क्वायर हो गया तो रूट कैंसिल हो जाएगा, देन 3/4 आर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो m r g cos ऑफ थीटा माइनस m g r 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा निकल के आ जाएगा व्हेन यू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मेरे पास जो सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/7। ठीक है, अब मुझे कॉस थीटा पता चल गया और वी स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ से वी स्क्वायर को आर जी कॉस थीटा दैट इज 5/7, राइट। तो यहाँ से v की वैल्यू 5gr/7 का अंडर रूट निकल के आ जाती है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ से कोई ऑप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन बी मैच हो गया। नाउ इसमें क्वेश्चन में कैच क्या था, गलती आप क्या कर सकते थे, मैं एक दूसरे कलर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है आप ये मिस कर देते यहाँ पर, और इसको अगर आप सिलेंडर को यहाँ पे अज्यूम कर लेते कि यहीं से पॉइंट जो है कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तब कैलकुलेशन में मिस्टेक होती। इसलिए जब कोई भी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन हो या कोई भी फिजिक्स का इन जनरल क्वेश्चन हो, थोड़ा इमेजिन करके देख लो और फिर कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अप्रोच सिंपल लगी होगी। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट कर दो, आने वाली वीडियोस में आपका जो डाउट है वो कवर कर लिया जाएगा। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।